Okay. Now this class will be record. And what is the name of the story today? Quality. Okay. The today's story name is Quality. And before I start today's session, what was the last chapter that we have learned? Tell me. You can open your book and what's the chapter name? Gopal and the Hilsa Fish. Gopal and the Hilsa Fish. I think it is wrong. I said last chapter. The first chapter. Last. Yes. The first chapter was 3 questions and the second was Last. The S is made to balloon. right. The SS made trees bloom. तो जो ये कहानी थी, इस कहानी जो है इसको आपने याद किया है, रिवाइज किया, रिहर्सल किया है बाद में? रिहर्सल? हाँ, रिहर्सल एक बार ही सुना था। एक बार सुने हो तो याद हो गया है? या अच्छे से नहीं हुआ इतना। अच्छा, याद नहीं हो, मतलब थोड़ा बहुत हो गया है ना? हाँ। उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज भी था ना? एक्टिविटी वो बनाने का ना? हाँ, एक्टिविटी बनाने का था, उसके ऊपर कुछ काम किए हो एक्टिविटी के ऊपर? एक्टिविटी तो बनाया नहीं। अच्छा, चलो कोई नहीं, एक्टिविटी के ऊपर कभी और बात करेंगे। आज जो स्टोरी है उसको पढ़ते हैं। और दर्द हो रहा है क्या बहुत? कान में दर्द हो रहा है ज्यादा? अचानक होता है। अच्छा, अचानक दर्द हो रहा है, मतलब कान में क्या पानी होने गया था क्या? हाँ, पानी गया। अच्छा, पानी जाने से ऐसे हो रहा है। तो एक काम कर सकते हो, अगर चाहो तो आप अपने लीड को जो है ना वो ऑफ कर सकते हो। जो मोबाइल का आवाज है ना उस आवाज से सुनो, मोबाइल की आवाज से, क्योंकि मैं बोलूंगा ना कान में धक्का लगेगा और मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ। तो मेरी सलाह यही रहेगा कि ब्लूटूथ को ऑफ कर लो और जो मोबाइल की आवाज है ना, मोबाइल की आवाज से सुनने की कोशिश करो। ठीक है, अब आवाज आ रही है? चलो ठीक है, थोड़ा मोबाइल जो है थोड़ा ध्यान से सुनना, और नहीं तो कोई बात नहीं, बाद में कभी भी सुन सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में कभी भी सुन सकते हो अगर ठीक से सुनाई नहीं दे रहा हो। तो जहां तक मुझे ख्याल है कि सुनाई दे रहा होगा। तो आज की जो स्टोरी है द क्वालिटी स्टोरी है, और मैं उसके जो पीडीएफ फाइल है वो शेयर करने जा रहा हूँ, पेजेस को, राइट? So let's start the screen sharing, and now here is the pages. Open. What's happening? स्क्रीन क्वालिटी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको जो यह जो स्क्रीन में जो देख पा रहा हूँ ना मैं, वह आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसलिए मेरी सलाह यही रहेगा कि आपका जो बुक है ना उस बुक को देखो, जो किताब है ना उस किताब को देखो, चैप्टर 5। अगर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। अगर स्क्रीन से देख पा रहे हो, अगर नहीं देख पा रहे हो तो किताब को खोल लो, चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी नाम की जो स्टोरी है, राइट? So are you ready for today's class? Okay. अभी आपका माइक जो है वो अनम्यूट है, कभी अगर जरूरत पड़ेगी ना तो वो ध्यान से ऑन करके तब बात करना। माइक अनम्यूट है, कोई बात नहीं। अगर घर में अगर कोई शोर शराबा हो रहा है तो माइक को ऑफ ही रखो, कोई बात नहीं। और जब अगर मैं कुछ ऐसे बातें पूछूं या कुछ ऐसे सवाल हो
तो उस टाइम जो है माइक को अनम्यूट करके तब बोलना, राइट। तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। द सेशन नेम इज क्वालिटी, राइट। द स्टोरी नेम इज क्वालिटी। बिफोर यू रीड, तो यहाँ देख लेते हैं हम कि बिफोर यू रीड में क्या लिखा है। कैन यू कैन ए shoemaker be called an artist? कैन ए shoemaker be called an artist? इसका मतलब ये होता है, क्या एक जूते बनाने वाले को एक आर्टिस्ट मतलब कलाकार कहा जा सकता है। यहाँ पर लिखा है यस, हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है कलाकार। इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को, अगर जो व्यक्ति जूता बनाता है, उस जूते बनाने के वाले के अंदर अगर वो स्किल्स है और उस प्राइड, उस आत्मविश्वास, उस आस्था के साथ अपने काम को करता है कलाकारी के साथ, तो बिल्कुल उसे एक आर्टिस्ट, कलाकार कहा जा सकता है, राइट। उसके आगे है एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू। मतलब जो दूसरे वाले जो ट्रेडर, मतलब जो लोग बनाते हैं ना किसी भी चीज को, ट्रेडर बोले तो जो लोग बनाता है और बनाने के बाद बेचता है, और उस बेचने के बाद जो पैसा आता है उस पैसे से उनका जो चलता है घर संसार परिवार, और जो उनके साथ जो लोग काम करने वाले होते हैं उन्हें ट्रेड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर दूसरे जैसे ट्रेडर्स को मान सम्मान मिलता है, तो बिल्कुल इसे भी उसी प्रकार से मान सम्मान मिला जा सकता है अगर वो अपने काम को प्राइड माने बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब वो अपने काम को करता है, राइट। तो उसके आगे दिया है मिस्टर गैसलर ए जर्मन शू मेकर सेटल इन लंदन। मतलब इसका मतलब ये है, मिस्टर मतलब महाशय होता है। ये जो महाशय थे गैसलर, ये एक जर्मन की व्यक्ति थे जो लंदन में आके सेटल हो गए थे। सेटल होने का मतलब ये होता है कि बस जाना, राइट। जर्मन से आके लंदन में ये व्यक्ति जो है बस किया, जो ये जूता बनाने वाला व्यक्ति था गैसलर। उसके आगे है इस परफेक्ट आर्टिस्ट। ये व्यक्ति एक बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट, मतलब एक बहुत ही बढ़िया कलाकार था। जो गैसलर थे एक बहुत ही बढ़िया कलाकार था। उसके आगे रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। मतलब यह कह रहे हैं कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से ये जो गैसलर थे अपने पूरे जीवन को इस जूते बनाने की आर्ट के अंदर पूरे जीवन बिता दिया था। डिवोट्स का मतलब होता है पूरे जीवन किसी काम के प्रति बिता देना, राइट। यहाँ लिखा हुआ ये देखो, ये डिवोट्स लिखा हुआ, डिवोट्स DEVOTES, डिवोट्स। इसका मतलब है किसी भी काम के प्रति पूरे जीवन को बिताना, इसको डिवोट्स कहते हैं, राइट, डिवोट्स। तो आगे हम कहानी को पढ़ते हैं कि कहानी में क्या लिखा है। और ये कहानी जो है, जो जूते बनाते थे ना, जो मिस्टर गैसलर थे, ये मिस्टर गैसलर के एक कस्टमर यानी कि एक ग्राहक ने इस स्टोरी को लिखा है। और उस ग्राहक के मतलब जैसे वो ग्राहक जो है ना, जैसे अभी आपका जो एज है ना, इस एज का रहा होगा जो मतलब स्टोरी को लिखा है। जो स्टोरी को लिखा है ना, आपकी उम्र का रहा होगा जब से वो उनके दुकान में जूता उता चप्पल उप्पल जो भी है मतलब बनवाता था, उसके पापा बनवा के लेके आते थे, राइट। तो ये शॉर्टली मैंने बताया, अब आगे देखते हैं क्या होता है। I know him from the days of my extreme youth because he made my father's boots। इसका मतलब ये है, ये जो लड़का है, ये लड़का कह रहा है, मतलब जो जूते बनाने वाले के बारे में कह रहा है कि ये उन्हें बचपन से जानता है, राइट। एक्सट्रीम यूथ मतलब बचपन से, जैसे आप अभी एक्सट्रीम यूथ में आते हो, आप बहुत ही छोटे हो, आपके जैसे उम्र में ये उस जूते बनाने को मिस्टर गैसलर को जानते थे, क्योंकि वो जो मिस्टर गैसलर थे वो अपने पापा के लिए जूता बनाते थे, राइट। ये जो कहानी लिखने वाला है ये कह रहा है कि उनके पापा के लिए जूता बनाता था मिस्टर गैसलर। तो उसके आगे दिया गया है ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। इसका मतलब ये है कि ही लिव मतलब वो रहता था उसके बड़े भाई के साथ उसके अपने दुकान में, राइट। उसके आगे व्हिच वाज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन। मतलब ये जो उनके दुकान थी, ये दुकान एक लंदन के स्ट्रीट बोले तो एक रास्ता होता है, और रास्ते के आसपास में जो बहुत बड़े बड़े दुकानें, बहुत बड़ी बड़ी बैनर्स और होर्डिंग्स और जो लाइटिंग वगैरह लगा हुआ रहता है ना, तो उस प्रकार से किसी रास्ते की बात हो रहा है। और उसी रास्ते के पास में जो है इनका ये दुकान था लंदन के अंदर, राइट। उसके आगे है the shop had a certain quiet distinction. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers। इसका मतलब ये है
कि ये जो दुकान है इन दोनों भाइयों का, गैसलर ब्रदर्स का, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या बेटा? अच्छा चलो, तो ये जो दुकान है इन दोनों का, गैसलर ब्रदर्स दोनों भाई, तो इसके ऊपर मैंने आपको एक शायद स्टोरी भी बताया था पिछले बार। स्टोरी कुछ इस प्रकार से था कि जैसे कि एरोप्लेन है, या तो जिसे हम हवाई जहाज बोलते हैं, तो उस हवाई जहाज के अंदर जो है जो हवाई जहाज बनाने वाला व्यक्ति था, वो हवाई जहाज बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनके दोनों के नाम थे राइट एंड ब्रदर्स। मतलब वो भी दो भाई थे और किसी साइकिल की दुकान में काम करते थे। और वो लोग जो है साइकिल की दुकान में काम करते करते किसी चिड़िया को, किसी पंछी को देखकर उनके दिमाग में आइडिया आया था कि कैसे हम लोग भी उड़ने वाले एक मतलब कोई चीज बनाए जिसमें कि इंसान उड़ के जा सके। तो वो लोग इस चीज को बनाया था, दोनों भाई मिलके, राइट एंड ब्रदर्स, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ ये बताया गया गैसलर ब्रदर्स के बारे में, जो कि जूते बनाते थे, राइट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्ट सेंस, देयर was no sign upon it other than the name of गैसलर ब्रदर्स। इसका मतलब ये होता है कि इनके दुकान जो है ना, बड़ी मतलब अजीब तरह की एक दुकान था। मतलब दूसरे इनके आसपास में जो दुकानें थे, उनके दुकानें में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा हुआ था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, और उनके पीछे लाइटिंग्स भी दिए हुए थे। पर इनके दुकान में जो है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस इसके दुकान में, दुकान के आगे जो बैनर लगा हुआ था, उस बैनर में लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स। इसके आगे और कुछ नहीं लिखा हुआ था इनके दुकान में, राइट। तो उसके आगे है एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। मतलब जैसे हम किसी भी दुकान में जाते हैं, तो किसी भी दुकान में जाने के बाद होता क्या है कि उस दुकान में हम लोग देखते हैं कि एक मतलब अलमारी टाइप का होता है, और उस अलमारी के अंदर बहुत सारे जूते रखे हुए होते हैं। पर इनका जो दुकान था, इनके दुकान के अंदर ऐसे कोई जूते की बहुत सारी जोड़ियां रखा हुआ नहीं था, राइट। तो उसके बाद है ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड। मतलब जो गैसलर ब्रदर्स से, वे लोग सिर्फ वही जूते बनाते थे जो लोग उन्हें ऑर्डर करते थे, जो लोग उन्हें बताते थे कि हमें ऐसे इस साइज की जूता चाहिए, सिर्फ वही बनाते थे। इसलिए ये लोग बहुत कम जो है जूता अपने उसमें रखते थे लोगों को देखने के लिए, जो डिस्प्ले कहते हैं उसको, राइट, मतलब अलमारी। उसके आगे है ऑर्डर। यहाँ पर ईडी है, जहां पर ईडी होगा ना, वहां पर इस चीज को समझ लेना कि वो पास्ट फॉर्म कहा जा रहा है। ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डर करना, ऑर्डरेट, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट फॉर्म है, मतलब जो लोग ऑर्डर करते थे, राइट। तो ईडी जहां कहीं भी प्लस होगा ना, ईडी, तो इस चीज को समझ लेना कि वो पास्ट टेंस कहा जा रहा है, राइट, पास्ट टेंस है ये। वैसे टेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। unmute yourself unmute yourself at first, and now tell me how many type of tense। 10 हाँ, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? काल। काल हाँ, कितने प्रकार के काल होते हैं? काल तो मैंने 3 ही सुनी। हाँ बिल्कुल, तीन ही होता है। तो क्या क्या होता है? तीन। 3 एक कोई नहीं, इंग्लिश में याद नहीं है तो भविष्य काल, हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में याद नहीं है तो। वर्तमान वर्तमान वर्तमान, भविष्य, भविष्य, वो भूतकाल, भूतकाल, हाँ, और जो भी अभी अभी बोले थे। भविष्य। हाँ, ये तीन प्रकार के काल होता है। एक होता है वर्तमान काल होता है, राइट, एक होता है अतीत, और एक होता है फ्यूचर, मतलब भविष्य। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वर्तमान को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, एंड फ्यूचर टेंस बोले तो भविष्य काल, और जो अतीत है उसको पास्ट टेंस बोलते हैं, राइट। प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर, ये तीन प्रकार के काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म जहां पर होगा, उस चीज को ये समझ लेना, जहां पर ईडी होगा उसका मतलब ये है कि वो पास्ट टेंस में कहा गया था, राइट। उसके आगे है एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल्ड। मतलब इसका मतलब ये है, आप म्यूट कर सकते हो अपने आप को।
बाहर से आवाज आ रहा है वहां से, राइट। तो एंड ही व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फीड, इसका मतलब ये होगा कि ये जो गैसलर ब्रदर्स से, ये गैसलर ब्रदर्स जब भी कोई जूता बनाता था, ये जूता इनका कभी भी फेल नहीं होता था, राइट। स्क्रीन में कुछ लिखे हो क्या, इसको हटा दो। बस बस बस, मतलब वे जो जूता बनाता था ना, ये जूता कभी उनका फेल नहीं होता था गैसलर ब्रदर्स का, राइट। उसके आगे टू फीट मतलब पहनने में, देन टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड seemed seemed to me then and he seems to me mysterious and wonderful। इसका मतलब ये है कि ये जो गैसलर ब्रदर्स है, ये जब जूते बनाते थे, इनका जूता एक मतलब ऐसे मिस्टीरियस, मतलब एक ऐसे अद्भुत और एक ऐसे मतलब जूता होता था जो कहीं दूसरे जगह में ऐसे जूता बनना मतलब नामुमकिन सा लगता था इनके लिए, राइट। ये जो कहानी लिख रहा है वंडरफुल मतलब बहुत ही एक शानदार जूता बनाते थे गैसलर ब्रदर्स, राइट। उसके आगे है I remember well my shy remarks one day while stretching out him my youthful foot is not it awfully hard to do। इसका मतलब ये है कि एक दिन जब ये लड़का अपने पापा के साथ उस मतलब जूते बनाने वाले के पास गया था जो गैसलर ब्रदर्स से, वे लोगों के सामने जब उनके सामने जब इन्होंने अपना पैर रखा जूते की साइज देने के लिए, तो वहां पर इसने मतलब जो कहानी लिख रहा है इनसे पूछा कि आपको ये जो जूता बनाते हो, आप ये जूते बनाने के लिए आपको ये काम जो है थोड़ा मतलब कुछ अजीब टाइप का नहीं लगता है कि आप जूते बनाते हो, राइट। तो उसके बाद मिस्टर गैसलर मतलब उससे पूछा जा रहा है, उसके बाद जो मिस्टर गैसलर थे उनका आंसर था एंड हिज आंसर given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art। इसका मतलब ये है it is an art। तो इसका मतलब ये है कि उसके कुछ देर बाद क्या हुआ कि जो अचानक जो मतलब गैसलर ब्रदर है ना, अचानक जवाब दिया, और जवाब देने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा इट इज एन आर्ट, क्योंकि वो जर्मन थे इसलिए वहां पर जो आर्ट, ये देखो यहाँ पर दिया गया है ARDT आर्ट, तो ये डी नहीं आएगा, यहाँ पर ART आर्ट आएगा, और यहाँ पर जो डी है ये यहाँ पर इट इज, ये ईट होगा, राइट। इट इज एन आर्ट, तो मतलब ये एक कला है, इसलिए मुझे कोई मतलब शर्म नहीं आती, इसलिए मुझे कोई ये मतलब अजीब टाइप का ऑकवर्ड टाइप का काम नहीं लगता है। ये जो है गैसलर ब्रदर्स जवाब दिया इस लड़के को जो ये कहानी को लिख रहा है, राइट। उसके आगे है इट्स वाज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑब्टेन हिज बूट्स लास्टेड ट्रेवली। इसका मतलब ये होता है कि ये जो गैसलर ब्रदर्स है, इनके बनाए हुए जो चप्पल मतलब सॉरी जूता जो होता था, इनके बनाए हुए जो जूता होता था ना, इनके जूता इतना ही मजबूत होता था कि इनके जूता बिल्कुल भी नहीं फटता था, और इनके जूता जो है बिल्कुल एकदम फिट आता था पैरों के अंदर, राइट। यही कहा जा रहा है इनके जूता बहुत फिट आता था और बहुत लंबे समय तक टिकते थे इनका जूता, राइट। उसके आगे है हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पोररी। इसका मतलब ये है कि इनके जूता ऐसा होता था कि जो जूते हम लोग किसी दूसरे महंगे से महंगे जो शोरूम होते हैं वहां से अगर जो जूते लेते हैं ना, वो जूते जितना दिन नहीं चलता था उससे ज्यादा जो है इनका जूता चलता था गैसलर ब्रदर्स का, राइट। तो ये गैसलर ब्रदर्स का दुकान दिखा रहा है यहाँ पर, बस 3 ही जोड़ी जूता रखा हुआ इनके दुकान में, बाकी दुकानों के जैसा नहीं है, बहुत सारा जूता रखा हुआ, राइट। तो ये वो लड़का है जो कहानी को लिख रहा है, ये देखो ये बीच में जो बाल का बना के रखा है जूता पहन के, राइट। उसके आगे है some essence of boot stitched into them, one went in not as into most soap but restfully as one of enters a church। इसका मतलब ये होता है कि some essence of boot मतलब कुछ जूतों की जरूरत थी, stitched into them, one went not as into most soap मतलब इनके जैसा जूता बहुत सारे दुकानों में मतलब नहीं पाए जाते थे, क्योंकि इनका जो हाथ की कारीगरी थी ना
वे मतलब हर कोई बना नहीं सकते थे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके आगे बट रेस्टफुल्ली, मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया एक मतलब जूता बनाते थे रेस्टफुल्ली। रेस्टफुल्ली का मतलब ये होता है कि पूरे जिंदगी में ऐसे मतलब चीज मिलना बहुत मुश्किल होता है अपने लाइफ में, कि किसी किसी ने ऐसे बढ़िया जूता बनाया है पूरे दिलो दिमाग और पूरे मतलब श्रद्धा से, राइट। उसके आगे S1 एंट्रेंस ए चार्ज, मतलब जब इनके दुकान में हम लोग एंटर का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह हम जब प्रवेश करते हैं ना, तो प्रवेश को एंटर बोलते हैं। S1 एंटर्स ए चार्ज, मतलब जब हम इस जूतों के लिए, इतनी शानदार और इतनी एकदम बढ़िया जूतों के लिए इनके दुकान पर हम जाते थे, एंटर्स मतलब प्रवेश करना, तो जब हम इसके अंदर प्रवेश करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम किसी जूते के दुकान में नहीं, किसी चर्च के अंदर प्रवेश किए हैं, राइट। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर। उसके बाद ये कह रहे हैं जो कहानी लिखने वाला है कि उसके बाद जब इनके जूतों को दुकान के अंदर घुसाते थे ये लड़का जो है, उसके बाद जो है जो लक्कर का कुर्सी होता है, उस लक्कर के एक कुर्सी के अंदर ऊपर जो है ये बैठ जाते थे। उसके बाद है वेटेड, उसके बाद जो है ये इंतजार करते थे गैसलर ब्रदर के लिए, राइट। वेटेड यहाँ पर ईडी है, यानी कि ये पास्ट टेंस में आता है, राइट। उसके आगे है ये गुटरल साउंड, मतलब गुटरल साउंड का मतलब ये होता है कि जैसे सिनेमा में देखते हो कोई बड़े साहब लोग जो है, बड़े जो विलेन वगैरह होता है, जब वो चलता है पैदल तो एक मतलब जूते का साउंड आता है, राइट। तो उसी साउंड का यहाँ पर बात किया जा रहा है, ये गुटरल साउंड। एंड टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर्स beating the narrow wooden stairs and he would stand before one without coat। इसका मतलब ये है कि वो जो इस जूते की जो हल्का हल्का आवाज आता है, चप्पल का आवाज होता है, वो टिप टॉप करके आवाज आता है। स्लीपर, स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल, उनके जो चप्पल पहने हुए रहते हैं वो चप्पल का आवाज आता है। और उनके जो छोटा सा एक सीढ़ी होता है, मतलब जीना होता है, और वो लक्कर का होता है, वुडन। वुड का मतलब होता है लक्कर, यहाँ पर भी वुडन है। वुडन चेयर, वुडन चेयर का मतलब यहाँ पर ये बताया जाएगा कि लक्कर की कुर्सी, यहाँ पर वुडन स्टेट का मतलब ये बताया जाएगा, ये होगा कि लक्करों की सीढ़ियाँ, या तो क्या बोलते हैं इसको, जीना, सीढ़ी या जीना, राइट। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। इसका मतलब ये है कि वे उस लड़के के खड़ा होने से पहले उनके सामने आके खड़ा हो जाते थे। वो जो मतलब क्या बोलते हैं, बिना किसी कोट के, बिना किसी कोट, COAT, कोट। कोट का मतलब कोई भी दुकानदार, बड़े से बड़े दुकानदार होता है, बहुत अच्छे खासे ड्रेस पहन के रहते हैं ना, उनका एक ड्रेस होता है, राइट। तो ये बिना किसी कोट मतलब विदाउट, विथ का मतलब होता है सहित, और विदाउट का मतलब होता है असहित, मतलब बिना किसी चीज के। विदाउट कोट मतलब बिना कोट के ये आके उनके सामने खड़े हो जाते थे। ए लिटिल बेंड मतलब एक छोटा सा, जैसे वो जो खाना बनाते हैं ना, जो बावर्ची होता है, टीवी में शायद देखे होंगे बावर्ची, तो उसके देखना कि यहाँ से लेकर एक फीता से बंधा हुआ और यहाँ से ऐसे करके नीचे तक उनका एक मतलब कपड़ा बंधा हुआ रहता है। ऐसे जो मीट कटते हैं उनका भी लगा हुआ रहता है कई बार, और जो मतलब बावर्ची वगैरह होता है ना जो खाना बनाते हैं, वो भी लगा के रखते हैं। तो उसी प्रकार से एक छोटा सा जो मतलब कपड़ा है, वो भी ये लिटिल बेंड मतलब वो छोटा सा कपड़ा उसके यहाँ पर जो है आगे लगा हुआ रहता है, उसके साथ आके ये खड़ा हो जाता है बिना किसी कोट के। ये जो गैसलर ब्रदर्स है, राइट। एप्रोन मतलब वो छोटा सा कपड़ा, लेदर एप्रोन, और ये जो है लेदर का होता है, राइट। ये जो कपड़ा होता है ये लेदर का होता है, एप्रोन। उसके आगे है with from some dreams of boots, with sorry गलत हुआ, apron with sleeves turned back blinking as if awakened from some dream of boots, and I would say, how do you Mr. Geslers, could you make me a pair of Russian leather boots। इसका मतलब ये है, उसके बाद इनके बीच में जब बात होता है ना, तो बात होने से पहले ये जो गैसलर ब्रदर्स है ये समझ जाता है, इनके आंखें जो है, इनके आंखें समझ जाता है कि ये आखिर कहना क्या चाह रहा है ये जो लड़का कहानी लिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपने जूता बनवाना चाहता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप बस इसे देखता है और सुनता है कि ये आखिर बोल क्या रहा है, राइट। तो ये कहता है कि मैं एक राशियन जूता बनवाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक राशियन लेदर शू बना सकते हैं। वो ये बता रहा है ये जो लड़का जो कहानी को लिख रहा है, राइट। उसके आगे विदाउट ए वर्ड ही वुड
लीव मी रिटर्निंग व्हेंस ही केम, मतलब बिना किसी जवाब दिए वो रिटर्निंग मतलब वे चले गए वंस ही केम, राइट, और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, मतलब वो बिना किसी जवाब दिए, क्योंकि वो समझ गया था कि ये क्या बोल रहा है, वो अपने मतलब जैसे कि हम किसी दुकान में जाते हैं ना, तो आप जब किसी दुकान में गए होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे कि जो दुकानदार होता है ना, अपने जूतों के बारे में और अपने जो मतलब दुकान है उसके बारे में ऐसे बहुत सारी बातें करते रहते थे, और बहुत सारे बातें करते हैं दुकान में जब जाओ जूते लेने के। पर ये वैसा ना तो पहले बोला, ना तो इसको ऑर्डर दिया, जो लड़का कहानी लिख रहा है ऑर्डर देने के बाद में भी ऐसा इसने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुना, और सुनने के बाद जो है इनके जो दुकान है, दुकान के साइड में जहां पर ये जूते बनाते हैं लेदर का, वहां पर ये चले गए, राइट। उसके आगे है, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade। इसका मतलब ये है कि उसके बाद ये क्या किया, कंटिन्यू मतलब लगातार करते रहे, रेस्ट वुडन चेयर मतलब उनके जो वुडन चेयर मतलब लकड़ का जो चेयर है, उन चेयर के ऊपर लगातार बैठे रहे, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड, मतलब और जो क्या बोलते हैं, जो इंसेंस का मतलब होता है खुशबू, जो खुशबू है वो जो मतलब क्या बोलते हैं लेदर है, उस लेदर को जब वो जला रहा है तो वहां से एक मतलब बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, इनको वो खुशबू लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए वे अपने जो लकड़ की कुर्सी है उसी कुर्सी के ऊपर ये बैठे रहे, ये लड़का, राइट, जो कहानी को लिख रहा है। सून ही वुड कम बैक, मतलब बहुत जल्दी ही वो जो है वापिस आया, राइट, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, उसके बाद जो है बहुत जल्दी वो वापिस आया, होल्डिंग मतलब एक जो मतलब क्या बोलते हैं लेदर है, उस लेदर को हाथ में पकड़ते हुए इस लड़के के सामने आया, राइट, विथ आईज फ्लिक्स ऑन इट वुड रिमार्क व्हाट ए ब्यूटीफुल बीच। इसका मतलब ये है कि जब वो मतलब क्या बोलते हैं लेदर को ले आया, और लेदर को ले आने के बाद जो है इस बच्चे को मतलब जो कहानी लिख रहा है इसे कह रहा है कि ये देखो ये एक कितने अच्छे पीस है, यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ पर पीस होगा क्योंकि ये जर्मनियन है, जो गैसलर ब्रदर्स है ये जर्मनियन है, इसलिए यहाँ पर पी होगा, 20 के जगह यहाँ पर पीस होगा, राइट। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, राइट, यहाँ पर व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस मतलब क्या एक शानदार पीस है लेदर का, राइट, तो ये चीज आके उस लड़के को कह रहे हैं जो गैसलर ब्रदर्स है, राइट। उसके आगे है व्हेन आई टू एडमिरेट इट ही वुड स्पीक अगेन, उसके बाद इसके बारे में जब ये कहा तो उसके आगे जो है ये जो मतलब गैसलर ब्रदर है तब बोलना शुरू किया, जब वो अपना मतलब जूते बनाने वाले जो मतलब क्या बोलते हैं लेदर है उसे सामने ले आया, उसके बाद ही इससे बात किया, उससे पहले बस इसको सुना, सुनने के बाद गया जाके ले आया कि इसके लिए ये चीज सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये एडमिट किया मतलब हाँ ठीक रहेगा मेरे लिए, राइट। उसके बाद जो है गैसलर ब्रदर बोलना शुरू किया, अब क्या बोलना शुरू किया ये देखते हैं। व्हेन डू यू वांट डेम, इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब गैसलर ब्रदर है, ये गैसलर ब्रदर उस लड़के से पूछ रहा है जो कहानी को लिख रहा है कि आपको ये जूते कब चाहिए, आप जो ये जूते के बारे में मुझे बताए तो ये जूते आपको कब चाहिए, क्योंकि ये तो हाथों से बनाएगा, क्योंकि ये तो कोई शोरूम नहीं है जो शोरूम के अंदर गया जूता देखा पसंद किया पैसे दिया और लेकर आ गए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये हाथों से बनाएगा, इसलिए यहाँ पर ये पूछ रहा है व्हेन डू यू वांट देम, मतलब आप ये जूता कब चाहते हैं। उसके आगे है एंड आई वुड आंसर ओह एज सुन एज यू कन्वेंटेडली कैन, इसका मतलब ये है कि ये जो लड़का है ये लड़का कह रहा है उस गैसलर ब्रदर्स से कि आपके हिसाब से आप जैसे बना सकते हो, जितना जल्दी बना सकते हो उस हिसाब से आप मुझे बना के देना, राइट, ये जो लड़का जो कहानी लिखने वाला ये बोला उस गैसलर ब्रदर्स से। उसके आगे है एंड ही वुड से टुमारो फॉर फोर्डिंग, मतलब ये इसका मतलब ये होगा फोर्टनाइट, टुमारो फोर्टनाइट, इसका मतलब ये होगा कि कल से लेकर ठीक 4 दिन के बाद, राइट, फोर्ट नाइट, फोर का मतलब होता है 4, फोर्ट का मतलब होता है 4, नाइट मतलब 4 दिन के बाद जो है फोर्ट नाइट के बाद जो है ये चप्पल मिल जाएगा, ये जूता मिल जाएगा, ये जो गैसलर ब्रदर से ये इन्होंने कहा, हाँ ये बोला, राइट।
or if he were his elder brothers, I will ask my brother. If he were his elder brothers, right? उसके आगे है elder brother. यहाँ पर ब्रदर जो है यहाँ पर BH होगा ब्रदर. आई विल आस्क माई एल्डर ब्रदर. इसका मतलब ये है कि अगर इससे जल्दी भी हो सके तो मैं इसके ऊपर जो है मैं अपने बड़े भाई से बात करूंगा, क्योंकि वो दो भाई थे गैसलर ब्रदर्स, तो मैं उनसे बात करूंगा, राइट. उसके आगे क्या लिखते हैं, आई वुड मरमर, मतलब मैं गुनगुनाते हुए कहा थैंक यू, मतलब धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आप बड़े भाई को बता के जितना जल्दी हो सके आप करवाएंगे, राइट. उसके आगे गुड मॉर्निंग मिस्टर गेसलर, मतलब सुप्रभात मिस्टर गेसलर, गुड मॉर्निंग. गेसलर्स ने भी कहा गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात. ही वुड रिप्लाई, मतलब उन्होंने जवाब दिया. स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप of his slippers going up the stairs to his dream of boots. इसका मतलब ये है कि ये जो लड़का है उसे जितने टाइम पर उसे बताया गया, जब ये आया उनके दुकान पर, आने के बाद क्या हुआ कि इनको आवाज सुनाई दिया टिप टैप. इसका मतलब ये होता है स्लीपर्स मतलब चप्पल की आवाज. ये चप्पल की आवाज सुनाई दिया उन्हें गोइंग अप मतलब ऊपर जा रहे थे. स्टेट्स मतलब जो सीढ़ियां है, सीढ़ी को ऊपर से होकर उनके जूते जूते लाने के लिए जा रहे थे, राइट. ये जो गैसलर ब्रदर्स है ओल्ड मैन, ये ऊपर से जूता लाया और लाके इसे पहनने के लिए दे रहा है, राइट. I cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know. इसका मतलब ये है कि ये जो लड़का है ये कह रहा है एक ऐसे मतलब महोत्सव का टाइम चल रहा था, उस टाइम की एक बात बोल रहा है कि मैं उस बात को भूल नहीं पा रहा हूँ. आई कैन नॉट फॉरगेट मतलब मैं भूल नहीं सकता हूँ. जब इन्होंने गैसलर ब्रदर्स से कहा था कि मिस्टर गैसलर ब्रदर्स, आपने जो लास्ट मतलब जो मैंने लास्टली आपके दुकान से जो जूता लेकर गया था वो जूता क्रैक. क्रैक का मतलब ये होता है कि मतलब उसके जो जूता है ना, जूते के अंदर से मतलब कोई क्रैक, क्रैक का मतलब कहीं मतलब थोड़ा सा खराब निकल गया था, राइट. आप इस बात को जानते हैं, यू नो, आप इस बात को जानते हैं. ये जो क्या बोलते हैं जो कहानी लिखने वाला ना, ये बोल रहा है उसको गैसलर ब्रदर्स को, राइट. उसके आगे ही लुक एट मी फॉर ए टाइम विदाउट रिप्लाइंग. इसका मतलब ये होता है कि वो जो गैसलर ब्रदर्स से उन्होंने इनके तरफ बिना किसी जवाब दिए कुछ समय तक देखता रहा, राइट, बिना किसी जवाब दिए. as if accepting me to withdraw or qualify the statement. इसका मतलब ये है कि वे कुछ इस प्रकार से देख रहे थे गैसलर ब्रदर्स, क्योंकि ये जो लड़का इन्हें बोला कि आपका जो एक जूता खराब निकल गया मेरे पास, राइट. तो ये कुछ इस प्रकार से उन्हें देख रहे थे और इन्होंने इस प्रकार से इस नजरों से देखा कि इनको लगा कि ये शायद जो मुंह से जुबान से बोला इसको वापस ले ले, या तो फिर ये स्टेटमेंट जो मतलब बोला है उसको आइडेंटिफाई करे, मतलब ये डिक्लेयर करे कि आखिर ये कैसे हुआ और कब हुआ, राइट. देन सेड, उसके बाद कहा आई शुड नॉट हैव ब्रेक इट डिड आई एम अफ्रेड. मतलब उन्होंने जो बोला, बोलने के बाद इसे भी अफसोस हुआ, होने के बाद उन्हें लगा कि ये डर गया थोड़ा, जो मतलब लड़का है ना ये बोल रहा है ये थोड़ा डर गया, राइट. यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेव्स, आई डोंट थिंक सो. इसका मतलब ये होता है कि जो गैसलर ब्रदर्स है ना, गैसलर ब्रदर्स ये पूछ रहा है क्या जो जूता है उस जूते को आपने जो पानी में डुबाया, क्या ये गीला हुआ है कभी. तो लेदर का जूता जैसे होता है उसमें पानी में नहीं डाला जाता है, रे. तो इसमें क्या पानी उनी गया है क्या, तो ये गैसलर ब्रदर्स पूछ रहा है. तो जो लड़का है ये कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पता नहीं मुझे कि उसके अंदर पानी उनी गया भी है या नहीं गया है, मुझे नहीं पता, राइट, ऐसे बोल रहे हैं. उसके आगे है at that lowered his eyes as if hunting for memory of those words, and I felt sorry I had mentioned that grave thing. Jane them back, he said, I will look at them. मतलब इसका मतलब ये है कि ये लड़का जो है ये सॉरी बोल रहा है कि मुझसे ये मतलब गलत बोल दिया हूं मैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि इसको बदला जाए. जेन डेम बैक इट सेड, मतलब वो जो
गैसलर ब्रदर्स से वो कह रहे कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो आप ऐसा करो, उस जूते को जो है हमारे पास वापस ले आओ, हम इसे जो है देखना चाहेंगे, राइट। जोम वुड्स ही कंटिन्यूअस स्लोली आर बेड फ्रॉम बर्ड if can do doing nothing with them I take down of your bill। इसका मतलब ये है कि ये जो आदमी है, ये जो गैसलर ब्रदर्स है, गैसलर ब्रदर्स कह रहा है कि आप एक काम करो, अगर आपको लगता है कि नहीं बाकी में मैंने जो जूता बना के आपको दिया ये खराब हुआ है, तो आप एक काम करना, अगले बार जब आप आओगे तो आप उस जूते को अपने साथ में लेके आना, और अगर मुझे लगे कि नहीं हमारा ये गलती है, जूते बनाने में हमने कोई गलती की है, तो हम ऐसा करेंगे कि हम जूते को रख लेंगे, और जो आपका पैसा है उस जूते का, हम उस जूते के पैसे को आपको जो है वापिस कर देंगे, राइट। उसके आगे कह रहे हैं once only I went absent mightily into his shop in a pair of boots bought in a emergency at some large firm। इसका मतलब ये है कि जब वो दुकान में जा रहे थे, उस दुकान में जाने के लिए जो है इनके पास उतना टाइम नहीं था, तो इन्होंने क्या किया था कि दूसरे किसी दुकान से इस जूते को खरीद लिया था, और इस जूते को खरीद के जो है पहन रहा था, इसलिए ये जूता मैच नहीं हो रहा था, और उस बात को जो है इस लड़के को याद नहीं था, राइट। याद नहीं था तो क्या किया, जो जो खराब है वो लगा कि ये गैसलर ब्रदर्स से बनाया है, इसलिए जो गैसलर ब्रदर्स के बाद वो दुकान से खरीदा हुआ जूता को लेकर आ गए, राइट। उसके बाद ही टूक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग me any leather and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot। At last he said, those are not my boots। इसका मतलब ये होता है कि जब वो जो गैसलर ब्रदर्स है ना, गैसलर ब्रदर्स ये जब जूते को देखा, जूते को देखते ही समझ लिया कि इस जूते को जो है हमने नहीं बनाया है, ये जूता आप कहीं और से खरीदे हो, राइट। बुट्स यहाँ पर जो है टी होगा, टी को ये डी बोल रहे, बुट्स होगा यहाँ पर BOOTS, बुट्स होगा, राइट, क्योंकि ये जर्मनियन है इसलिए थोड़ा लैंग्वेज का ये डिफरेंस हो रहा है। तो ये देखते ही समझ लिया कि ये मेरे दुकान का जूता नहीं है, ये किसी और की दुकान से आपने जूता लिया, राइट। उसके आगे बोल रहा है द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर। मतलब जब वो जो आदमी है, वो आदमी जब इस चीज के बारे में बताया उस क्या बोलते हैं लड़के को, तो उस लड़के को गुस्से में नहीं बताया, बड़े प्यार से और बड़ी सरलता और शीतल तरीके से उस बात को बताया कि ये मेरे दुकान की जूता नहीं है, आपने जो है गलती से कहीं और से खरीदा है, और आपको लगता है कि आप मेरी दुकान से खरीदे हो, राइट। कुछ पूछना चाहते हो विक्की? हाँ, ये एक ही बार में पढ़ाओगे पूरा? ये चैप्टर बहुत लंबा है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ ये जो लास्टली जो है ना ट्रेड, यहाँ तक मैं देखता हूँ, उसके आगे भी अगर होगा ना तो क्लास को स्टॉप करेंगे, बहुत लंबा हो रहा है ना, कोई नहीं। उसके आगे देयर टोन वाज नॉट ऑफ एंगर, मतलब उनके जो आवाज थे वो गुस्से भरे नहीं थे, बहुत ही शीतलता और बहुत ही आराम से थे। नॉट ऑफ सॉरो, मतलब कोई दुख भी नहीं था उसके आवाज में, इस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया जो गैसलेट ब्रदर्स थे, राइट। उसके आगे नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट but there was in it something quite that Firoz that blood। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable। इसका मतलब ये है कि ये जो गैसलर ब्रदर्स है ना, ये जो गैसलर ब्रदर्स है, जैसे ही जूतों को देखा, उस जूते को देख के ही समझ लिया। अब समझने के बाद क्या हुआ कि उस जूते के अंदर जो एक मतलब कमी थी, जहां पर उस जगह पे बिल्कुल थोड़ा सा मतलब ऐसे टच किया, और टच करने के बाद उसे दबा दिया, और दबाने के बाद क्या हुआ कि वो जूता अब जो है क्रैक, मतलब जो गलत लग रहा था उसे पहनने में वो ठीक हो गया, राइट। उसके बाद जो कंफर्टेबल हो गया, उसके बाद जो आरामदायक हो गया उस लड़के के लिए। उसके बाद क्या करे, इट वाज योर डेयर ही सेड, मतलब ये जो है ये आपकी गलती थी, राइट। दोस बिग बर्न्स अवे नो सेल्फ रेस्पेक्ट एंड देन। उसके बाद जो है ये जो क्या बोलते हैं गैसलेट ब्रदर्स जो ये कह रहे हैं कि आज के डेट में जो है ये दुकानदारी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बहुत ही मतलब ये दुखदायक बड़ी आवाज से ये मतलब बोला उस लड़के को, राइट। उसके बाद है as if something had given way within him।
He spoke long and bitterly. It was the only time I never heard him discuss the condition and hardship of his trade. इसका मतलब ये होता है कि ये कितने ही दुखदायक तरीके से अपने दुकान को चला रहे हैं और इनके आसपास में जो बड़े-बड़े मॉल्स है, जो शोरूम है, वो लोग आके इनके जो बहुत पुराने-पुराने कस्टमर है, उन कस्टमर को उठा के लेके चले जा रहे हैं और इनके लिए कितना मुश्किलात हो गया है आपकी डेट में इनके दुकान को चलाने के लिए, राइट। इसके आगे कितना पेज है इस स्टोरी का, अगर ज्यादा है तो स्टॉप कर देंगे। लंबी है ना? चार है। तो ये कहानी लंबी होती जा रही है, पौने घंटा हो गया है, तो इसको यही तक स्टॉप कर दिया जाए या और पढ़ना चाहोगे? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ तक ठीक है या और भी आगे पढ़ना चाहोगे स्टोरी को? आप देखो। नहीं, आप बताओ, आपका अगर एनर्जी है, मेरा तो एनर्जी मैं पढ़ सकता हूँ, अगर आपका एनर्जी है तो हाँ? कान में दर्द। कान में दर्द हो ना, चलो ठीक है, बाद में हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो ये ट्रेड तक, यहाँ तक ये स्टोरी जो है स्टॉप हो रहा है। बाकी आप जा रहे हो दूसरे वाले ट्यूशन में? आज संडे है, संडे। मतलब आज नहीं और बाद में कभी? अगर नहीं जा रहे हो तो कल बैठ सकते हो, कल जो है इस स्टोरी को पूरा कर लेंगे, है ना। या तो जैसा टाइम हो, देखो शाम को 8 बजे के बाद से लेकर मैं 10 बजे तक 2 घंटा मेरे पास टाइम होता है, ठीक है। 8 से लेकर 10 बजे तक, 8 से लेकर 10 बजे तक अगर आपको लगे कि नहीं आपका पढ़ने का एनर्जी है, आप अगर पढ़ना चाहो तो आप आना, ठीक। आप मुझे मैसेज करना या तो फोन करना कि नहीं मुझे एनर्जी लग रहा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप आना, ठीक है। 8 से लेकर 10 बजे के बीच इतने टाइम जो है मेरे पास टाइम होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज इस स्टोरी को एंड करते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत 3-4 पेज रह गया है उसको देखना आप अपने हिसाब से, कब सही लगे, और आप मुझे बताना, बाकी स्टोरी को हम पूरा करेंगे, ठीक। तो आज की स्टोरी को यही एंड किया जाए, आज की क्लास को। तो ओके, गुड नाइट।